नमस्कार, जोहार। मेरा नाम हरे कृष्णा चौधरी। आई एम करेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट लेक्चरर एट IHM रांची। फाइनली NCHM JEE 2026 का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आज के वीडियो में IHM रांची आपके लिए आया स्टेप बाय स्टेप हाउ डू यू डू द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ NCHM CT JEE। सो पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है NCHM CT JEE काउंसलिंग। जो आपका सबसे पहला जो वेबसाइट पे आपको दिखेगा टैब, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको जो है इस इंटरफेस, ऐसा आपका वेबसाइट का इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आपको दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जहां पे आपको लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर NCHM CT BSc H काउंसलिंग 2026। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देन आपको इसमें ऑप्शन आ रहा है काउंसलिंग JEE। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तब आपको ये लॉगिन ID पासवर्ड डालना है। इनकेस यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तब आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर JEE आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका इंस्ट्रक्शन है जो आपको कैसे कैसे करना है, और उसके बाद ये आप अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर है तो आपको इस पर आई एग्री पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू प्रोसीड टू एप्लीकेशन। उसके बाद ये कंसेंट फॉर्म है जो आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपसे लिया जा रहा है। प्लीज़ कंफर्म। तो आप आई रीड एंड कंफर्म आप चेक ऑल पे करेंगे ना, एग्री पे करेंगे। जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे देन आपसे पूछा जाएगा डू यूज टू सेव, तो आपको येस पे क्लिक करना है। देन आपको पर्सनल डिटेल्स भरने, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये जो आपका JEE का एडमिट कार्ड है उससे आपको ये डिटेल्स फिल करने, डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, देन आपको कैप्चा फिल करने। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करेंगे देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आप एक बार आपको ये डिटेल्स दिखेगा। देन आपको इंटर करना है इसमें मोबाइल नंबर, आपको ईमेल ID। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आप जिसका इस पर OTP जाएगा, या ईमेल पे आपका OTP जाएगा जो बाद में आपको कन्फर्म करना है। इधर आपको पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद देन आपको जो ये पिन है, ये पिन इस पर क्लिक करना है, पिन इस पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड नेक्स्ट। देन आपको किसी एक पे OTP दोनों पे जाएगा, मोबाइल पे भी जाएगा, ईमेल पे जाएगा, किसी एक पे OTP जो गया है वो आपको क्लिक इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो ये सिक्योरिटी पिन है वो आपको 831522 है, वो आपको इसमें टाइप करना है। देन यू हैव टू वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपको ये सारे डिटेल्स आएंगे। कंसेंट फॉर्म है जो आपको आगे का जो डिटेल्स, और भी इसमें डिटेल्स पूछे जाएंगे जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको सब पे क्लिक करना है, चेक एंड ऑल, एंड देन आपको एग्री पे क्लिक करना है। फिर आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें आपको दिख रहा है जो आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म, देन आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे डिटेल्स कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है। जेंडर मेल कैटेगरी पूछ रहा है, कोई आपके पास कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट है, तो इसमें यस या नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके बैंक डिटेल्स आपको फिल करने हैं। यदि इनकेस यदि आप रिफ़ंड चाहते हैं बाद में, आप कॉलेज, अगर आपके हिसाब से कॉलेज नहीं मिला, आप चाहते हैं जो दूसरे कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, या आपको रिफ़ंड करना, आपको एडमिशन लेने का आगे का फर्दर मन नहीं है, तो उस केस में आपको रिफ़ंड पॉलिसी का कश्मीरी माइग्रेंट वाले आपको डिटेल्स फिल करने। देन आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने, जो आपका पासिंग स्टेटस क्या है, जैसे आप पास्ड हैं, पासिंग ईयर कौन से ईयर में, 12th के 2026 में कितने परसेंटेज आपके क्या मोड थे, परसेंटेज का मैक्सिमम कितने मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, कितना आपका मार्क्स आया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देन आपको एड्रेस फिल करना है जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, दो अलग अलग टाइप के एड्रेस होते हैं। परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप परमानेंटली रहे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आपको NCHM CT JEE आपको या कोई कॉलेज यदि आपको कम्युनिकेट करना चाहता है तो किस एड्रेस पे करे, तो उसके लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है यदि आपका घर परमानेंट मतलब परमानेंट एड्रेस पे आप अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको डिटेल्स ये इसमें फिल करना है, पे आपको क्लिक करना है, यस करना है। फिर आपको एक बार फाइनल सबमिट के लिए आएगा, देखा जाएगा जो आपके जो डिटेल्स भरे हैं वो सही हैं कि नहीं। इसमें आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, ये सब आपको दिखेगा। आपका ऑल इंडिया रैंक दिखेगा। उसके बाद ये आपने जितना डिटेल्स अभी तक आपने फिल किया वो सब आपको दिखेगा। आपको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड फाइनल सबमिट। सेव एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ये एक डिक्लेरेशन आ रहा है जो आप कर लीजिए। जो आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं ये आपको सीट अलॉटमेंट में यूज्ड होगा, और ये जितने भी आपने डिटेल्स भरे हैं वो सब सही है। फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आप उस पर येस क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस चीज़ के लिए हमें बहुत टाइम से इंतजार रहता है, जो हमें कौन से कॉलेज जाना है, हम लोग उस कॉलेज में क्यों जाए, तो जैसे IHM रांची है वन ऑफ द IHM बेस्ट IHM,
तो उसमें आप प्लेसमेंट देखते हैं, किस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, कौन से कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे जो है आपको अब ये जो टाइम है जहाँ पे आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, जो आपको कौन से कॉलेज में जाना है। तो इसके अलग अलग आपको इधर दिख रहे होंगे। आपको जो सबसे पहला फ़ी है, आपको काउंसलिंग फ़ी भरना होता है जो 2000 है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है। उसके बाद कैंडिडेट प्रोफाइल भरना होता है, अवेलेबल चॉइस, आपके बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट दिखेंगे। उसके बाद आपको चॉइस फिल करना है, देन लॉक करना है, फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। आपके पास जो टोटल चॉइस है वो आपके 81 है, और अभी जैसे कि हमने एक भी इसमें चॉइस नहीं भरा गया तो वो अनफिल्ड जो चॉइस है वो आपका 81 है। अब ये आपको पेमेंट करना है, पेमेंट आपका 2000 है। इस पर HDFC बैंक पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है और पे फी पे क्लिक करना है। फिर आपको इस तरीके से डिटेल्स आएगा, फिर आपको इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर आपको पेमेंट आएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक पेटीएम से अभी पेमेंट इसका करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे इसमें UPI पेटीएम का UPI ID डालिएगा तो यहाँ पे आएगा वेरीफाई का ऑप्शन, उस पर वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाइड आ जाएगा। जिस नाम से वो अकाउंट है वो आपको दिखेगा, देन यू हैव टू गो फॉर प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करते ही उस ऐप पे नोटिफिकेशन जाएगा 2000 पेमेंट का। तो वहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है UPI का, एंड देन आपका वो 2000 का पेमेंट हो जाएगा। फिर ये कस्टमर ID है, ट्रांजैक्शन नंबर है, आपका अमाउंट है, ये आपको सेव करके रखना है, बाद में आपको इसका ज़रूरत हो सकता है। फिर आपको इसमें अलग अलग आपको चॉइस दिख रहे हैं। इस चॉइस में आपको स्टेट IHM में जाना है। स्टेट IHM में आप जाके उसके बाद आपको IHM रांची दिखेगा, रांची को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, एंड सेव एंड कंटिन्यू आप जैसे करेंगे तो देन आपको जाना है सेव एंड गो टू होम। जैसे आप गो टू होम जाएंगे तो आपको इसमें आएगा टोटल सेव्ड चॉइसेस 1, सेविंग टाइम, ये पूरा आपको डिटेल्स दिखेगा। उसके बाद आपको जो अगला काम होगा वो आपका चॉइस लॉकिंग का होगा, जो आपको चॉइस लॉक करना है। चॉइस लॉक करने के लिए आपको ये इसमें डिटेल्स आ रहा है, जो आपने एक स्टेट गवर्नमेंट IHM आपने सेलेक्ट किया है, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, यहाँ पे आपने IHM रांची को आपने सेलेक्ट किया। और उसके बाद इसमें जो आपका आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आपको इसमें पासवर्ड करना है और येस लॉक पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको इसमें आपकी डिटेल्स आपको दिख रहा है। जो फिल्ड चॉइस आपका 1 हो गया, अनफिल्ड चॉइस आपका 80 है। टोटल कॉलेज आपको 81 ऑप्शन दिख रहा था, आपने सिर्फ एक भरा क्योंकि आपके पास आपका क्लियर है, जो हमें सिर्फ IHM रांची जाना है, तो आपने 1 फिल किया। और आपका जो है अगर आप चाहते हैं जो और भी IHM को आप 2-3 IHM को आप उसमें सीक्वेंस में रखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप 2-3 IHM को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है इसमें ये आपको दिख रहा है जो आपने ये चॉइस लॉक किया है। उसके बाद ये जो डाउनलोड लॉक्ड चॉइसेस लेटर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस तरीके से आपको दिखेगा, जो बाद में आपके लिए यूज आ सकता है। उसके बाद इसमें 2-3 आपके डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड हो सकता है। जनरेटेड लॉक चॉइस लेटर, जनरेटेड कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, ये 2 लेटर आप डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं एडमिशन के टाइम में। स्टिल यदि आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें पर्सनली IHM रांची को आप DM कर सकते हैं, या इनकेस यदि आपको कॉल करना है तो ये दिए गए 2 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आपको काउंसलिंग के रिलेटेड, IHM रांची के रिलेटेड या फर्दर किसी कोर्स के रिलेटेड यदि कुछ आपको पूछना है तो आप ये दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, जोहार।